जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं आग जला के? इसी केस पे डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टी के रंगराजन। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे लेबर लॉज के पर्सपेक्टिव से। टी के रंगराजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। ऑलराइट स्टूडेंट, ये वाला हम केस पढ़ रहे हैं इसमें, और ये 2003 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वैसे तो आप ये केस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, है ना, लेकिन हम लेबर लॉज में पढ़ेंगे, क्योंकि लेबर लॉज में जब भी हम स्ट्राइक की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई आपकी एक्टिविटी स्ट्राइक की मीनिंग में आ रही है तो क्या उस पूरे ड्यूरेशन में आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा अगर आपकी डिमांड्स फेयर एंड रीजनेबल हैं, या फिर अगर कोई पर्सन स्ट्राइक कर दे तो उसके स्ट्राइक को मिसकंडक्ट माना जाएगा। द थर्ड पॉइंट इज कि क्या स्ट्राइक करना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में प्रोटेक्टेड है या नहीं। तो अगर स्ट्राइक करना आपकी किसी भी पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन में आएगा तो हम उसको यहाँ प्रोटेक्ट कर लेंगे। सो प्लीज स्टूडेंट सी दिस प्रोविजन। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी सजेस्ट करे। Article 19(1)(a) which talks about freedom of speech and expression. Everybody is free to give his expression, right? यहाँ पर सेकेंडली हमने पढ़ा everybody is free in India, everybody is free to form association which is a lawful association. तो हमने एसोसिएशन भी बना सकते हैं, हम अपनी बात को रख भी सकते हैं, और साथ ही साथ हमको कोई फोर्स लेबर करने को नहीं बोल सकता। इन सारे लीगल प्रोविजंस, एंड यू नो दैट ऑल दीज प्रोविजंस आर फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्वेश्चन ये आता है, क्या इन्हीं आर्टिकल्स के साथ साथ एक और हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 21, क्या अगर हम इनको इक्वली रिप्रेजेंट करें और इंटरप्रेट करें तो किसी भी लीगल प्रोविजंस को इंटरप्रिटेशन करके आप वर्कर्स को जो स्ट्राइक है उस स्ट्राइक को क्या आप ये कह सकते हो कि ये आपका फंडामेंटल राइट है by moving and giving the interpretation under any of the legal provision? The answer is no. ऑलवेज रिमेंबर बच्चों कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप स्ट्राइक कर रहे हो, स्ट्राइक करो आपका अगर आपको लगता है कि आपको अपनी बात कहनी चाहिए बट यू शुड डू, लेकिन स्ट्राइक करना कभी भी फंडामेंटल राइट की तरह प्रोटेक्टेड नहीं होगा। सो आई एम जस्ट रीडिंग समथिंग दैट कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी लीगल प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो स्टैट्यूटरी लॉ, ना ही कोई ऐसा फंडामेंटल राइट, ना ही कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है स्टूडेंट जो आपको ये अलाउ करे दैट यू कैन गो फॉर स्ट्राइक, कोई भी पर्सन हो। तो यहाँ पर अगर हम वर्कमैन की पर्सपेक्टिव में पढ़ें तो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 स्टडी करा, जहाँ पर आपको स्ट्राइक का डेफिनेशन दिया जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा, फॉर एग्जाम्पल दिस, राइट। तो इस डेफिनेशन में जो हमने स्ट्राइक के एलिमेंट्स पढ़े, इन एलिमेंट्स को अगर हम कहें कि ये रीजनेबल हैं तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे एज अ फंडामेंटल राइट? सुप्रीम कोर्ट वेरी क्लियरली stated that to go for a strike cannot be had to be a fundamental right. strike करना आपका fundamental right नहीं है, right? ना ही कोई मोरल ग्राउंड्स, अगर आप सोचो कि मोरली अगर आप देखो कि क्या आप मोरली अलाउ कर सकते हो स्ट्राइक को, तो मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर में बताया कि जब कभी भी लोग स्ट्राइक करते हैं, वो किसी भी वर्कफोर्स में हो, किसी भी एजेंसीज में हो, तो उससे एक एडवर्स इफेक्ट पब्लिक को पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी काम, जो भी एक्टिविटीज़ होती है लार्जर स्केल पे, उनसे जो प्रोड्यूस तैयार होता है या जो भी चीज़ें वो लार्जर स्केल पे पब्लिक को इफेक्ट करती है। तो मोरली ग्राउंड भी नहीं होता कि हम स्ट्राइक को सपोर्ट करें, ना ही किसी लीगल प्रोविजन में स्ट्राइक को सपोर्ट किया जाता है। बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन, कोई पीपल हु आर सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, या फिर कोई उनकी रीजनेबल डिमांड्स नहीं मानी जाती, तो वो अपनी बात को बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें कोर्ट ने कही। Subscribe for more content.